चंद्र ग्रहण का छूतक 9 घंटे का माना जाता है, सूर्य ग्रहण का 12 घंटे का। तो चंद्र ग्रहण है इसलिए 9 घंटे का छूतक रहेगा। छूतक लगने के पूर्व अर्थात 4 बजे तक कल दिन में भगवान की आरती भोग सब संपन्न करा करके 4 बजे मंदिर बंद कर दिए जाएंगे। और फिर मोक्ष होने के बाद परसों प्रातः काल स्नान और ठाकुर जी का स्नान ये सब परसों होगा प्रातः काल। तो छूतक लगने के पूर्व खाने पीने की वस्तुओं में कूश रख दिया जाता है। कूश ऐसा पवित्र है कि उनके रख देने से उनकी पवित्रता बनी रहती है, उसमें छूतक नहीं लगता है। ग्रहण का मतलब होता है चंद्रमा और सूर्य पर संकट। संकट कष्ट को ही ग्रहण कहते हैं। हम लोग चंद्रमा और सूर्य से पोषित होते हैं। जगहित हेतु विमल विधु पूषण। चंद्रमा के द्वारा ही सभी वनस्पतियों का पोषण होता है। खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें पोषण शक्ति आती है, अमृत गुण आता है। वैसे कल तो शरद पूर्णिमा थी। हम लोग शरद पूर्णिमा का आनंद प्रतिवर्ष लेते आए हैं, लेकिन इस बार चंद्रमा पर कष्ट होने के नाते अब शरद पूर्णिमा हम लोगों की हो नहीं पाएगी। शरद पूर्णिमा का मतलब हम लोग पूर्णिमा की रात में ठाकुर जी को बाहर निकालते, खीर बनाते, भोग लगाते और पाते। पर चंद्रमा पर संकट है, विपत्ति है, तो हम लोग उत्सव कैसे मनाएंगे? 4 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि भाई भगवान का स्मरण करें, नाम जाप करें, भजन करें, जिससे चंद्रमा को पुण्य प्राप्त हो और चंद्रमा जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, जल्दी से वे खुश हो जाएं। ये हम सब की ओर से प्रार्थना होनी चाहिए। जब अपनों पर कोई संकट आता है तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी संकट का निवारण हो। वैसे चंद्रमा का संकट अपनों पर संकट है। ग्रसहि राहु निज संधि पाई। पूर्णिमा परिवार की संधि में चंद्र ग्रहण होता है, अमावस परिवार की संधि पर सूर्य ग्रहण होता है। कल चंद्र ग्रहण है। तो हम लोग विशेष रूप से भगवान के नाम का स्मरण करें अथवा अधिक से अधिक पुण्य कर्म करें और गुरुजनों के मार्गदर्शन में जो उचित लगे वो अपना शुभ कर्म करें। और कुछ नहीं तो कम से कम सबसे बढ़िया है नाम संकीर्तन, नाम जाप करें। ये तो कलयुग में सबसे अधिक पुण्यवर्धक कल्याणकारी है नाम जाप। तो इसलिए कल कथा विराम रहेगी, परसों फिर कथा हम लोग करेंगे। आज के प्रसंग में भक्तमाल जी में हम लोग सुने, गोपाली जन पोष को जगत जसोदा अवतरी। जन पोष को, जन माने भक्तों को पोषण करने के लिए श्री गोपाली जी, गोपाली जी जो हैं
ये साक्षात श्री जसोदा जी ही अवतार लेकर आई हैं। गोपाली जी के रूप में श्री जसोदा जी ही आई हैं। प्रगट अंग में प्रेम नेम सो मोहन सेवा, प्रगट अंग में प्रेम। श्री जसोदा जी के अंग प्रत्यंग में भगवान श्री कृष्ण जी के लिए प्रेम था। वह प्रेम श्री गोपाली जी के अंग में प्रत्यक्ष दिखता था और मोहन भगवान श्याम सुंदर की सेवा करती थी। कल जुग कलुष न लाग्यो, कल जुग कलुष न लाग्यो। श्री गोपाली जी पर कलयुग का कोई कलुष माने दोष पाप नहीं लगा, क्योंकि साक्षात जसोदा जी आई हैं। दास ते कबहू न छेवा, और भगवत भक्तों से कभी छेवा माने छुपाव नहीं रखती थी। कली कलुष बड़ा विचित्र है। कली कलुष गोस्वामी जी ने तो कहा कि काल नेमी क्या है? कलयुग के काल नेमी, ये कलयुग ही काल नेमी है। काल नेमी कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। ये कलिकाल काल नेमी है, ये कलिकाल हिरण्यकश्यप है। इसके ऊपर राम नाम से ही अंकुश लगाम लगाया जा सकता है। राम नाम नर केसरी कनक कसेपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जे में पाल है दलिसुर साल। एक संत जी ने कहा, अब साचे ही कल जुग आयो, पूतन कयो पिता को मानत, करत आपनी भायो। बेटी बेचत संक न मानत, दिन दिन मोल बढ़ायो। अब साचे ही कल जुग आयो, याही ते बरसा मंद होत है, पुण्यत पाप सवायो। मथुरा खुदति कटति वृंदावन। ये वृंदावन के संत जी कह रहे हैं सही में कलयुग आ गया है। कैसे? कहा मथुरा खुदति, मथुरा में जहां देखो वहीं खुदाई हो रहा है। अब जब जिस क्षेत्र का विकास होता वहां खुदाई कटाई दोनों होता है। अब जैसे इस समय अयोध्या जी का विकास हो रहा है, जहां देखिए वहीं खुदाई, जहां देखिए वहीं कटाई। बड़े बड़े पुराने पुराने पेड़ सब काट के हटा दिए गए और गड्ढे हैं, खुदाई हो रहा है। कहीं सीवर बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। मथुरा खुदति कटति वृंदावन, मुनिजन सोच उपायो। इतनो दुख सहिवे के काजे, काहे व्यास जीवायो। भक्त को तो चिंता होती है। भक्त चाहते हैं जो प्रकृति है, जो प्राकृतिक है, वही बना रहे। अब जैसे मान लो हम लोग जहाँ रह रहे हैं, अभी वर्तमान में जहाँ कथा कह सुन रहे हैं, कथा मंडप के चारों तरफ ठीक ठाक वातावरण है। उत्तर तरफ देखिए तो बिल्कुल खुला है, सब फ्री है। अब यही जब पूरा सब बन के तो तैयार हो जाए सब तरफ से महल मकान, तो फिर वो आनंद नहीं रहेगा। वैसा स्वाभाविक है। जो प्राकृतिक दृश्य में आनंद है वो भौतिक दृश्य में नहीं है। तो श्री गोपाली जी के ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं था। बानी शीतल सुखद सहज, गोविंद धुनि लागी। श्री गोपाली जी की वाणी शीतल है,
शीतल वाणी संत की ससिहु ते अनुमानी। संत की वाणी शीतल होती है, चंद्रमा के समान। अति शीतल अति ही सुखदाई समदम राम, रास दास हरिदास के। भाल पे तिलक श्याम बंदनियो कंठ माल, तुलसी रचित गुंज छाय दई प्रकाश के। जुगल किशोर हिय मुख में झकोर नाम, निरद गंभीर झुके सूचक विलास के। सदा सतसंग रंग सर्वअंग अंग पगे, जग जग माहिनी के दास खास पास के। श्री गोपाली जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति बिल्कुल वैसा ही वात्सल्य भाव था जैसा कि श्री जसोदा जी का था, और बिल्कुल उसका इन्होंने निर्वाह किया। धार्यो श्याम को भोग संत बन श्याम पधारे। भगवान को भोग लगाने जब गई गोपाली जी तो भगवान संत के वेश में आ गए। भोरी पूछती आए खात, प्रभु कबहु निहारे। प्रेम सहित जो कोय हाथ में मुख में देवे, अवश्य खाए के कृष्णता ही अपनो करी लेवे। तुरत जाए ले आस, तुरत दिए ले ग्रास, दिए हरि के मुख माही। गोपाली जी भगवान को भोग लगाने लगी। ठाकुर जी संत के वेश में आए तो गोपाली जी ने उनको प्रणाम किया और पूछा, क्या भगवान कभी पाते भी हैं कि केवल हम लोग भोग लगाते रह जाते जीवन भर? तो संत के वेश में ठाकुर जी आए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ठाकुर जी पाते हैं। कहा कैसे? कहा कोई प्रेम से जब खिलाते हैं तो पा लेते हैं। कहा महाराज जी बिल्कुल सत्य। कहा बिल्कुल सत्य। तो भागी भागी मंदिर में गए, खिलाने लगी, भगवान खाने लग गए, क्योंकि संत वेश में भगवान आए थे कहने के लिए। तुरत जाए के ग्रास, दियो हरि के मुख माही। खायो सहित स्नेह संत वैदी सत नाही। अब निकल के बाहर आए तो संत गायब हो गए, संत है ही नहीं। बहुरी खवावत खात नाही, तब दुख मन कीन्यो। और फिर बाहर से आई, फिर खिलाने लगे, तब खा ही नहीं रहे भगवान। संत जी ने कहा, संत कोई और नहीं भगवान है। उन्होंने कहा कि प्रेम से खिलाने पर खाते हैं। आकर खिलाया, पा लिए भगवान। आकर संत जी को कहने आई कि महाराज भगवान पाते हैं, तो दिखे नहीं वे। और फिर दोबारा मंदिर में गए खिलाने के लिए ठाकुर जी पास, तो भगवान खा नहीं रहे हैं। जब इस प्रकार से परेशान हो गए, दुखी होने लगी, तब आकाशवाणी हुई। ठाकुर जी ने कहा, संतन के मुख खाऊं, गिरा नभ आय सुदीन्यो। आकाशवाणी हुई, गोपाली जी मैं संतों के मुख से पाता हूं। ऐसा आप संत को पवाइए, मैं पा लिया। असन वसन अनुरूप रुचि, संतन से निष्कपट। अब गोपाली जी को बात समझ में आ गई कि ठाकुर जी संत के वेश में पाते हैं। तो जिनकी निष्ठा संतों में ऐसी हो जाए कि ठाकुर जी के ही रूप में है, ये ठाकुर जी ही इनके रूप में है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करी जे ही। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब इस प्रकार से सुदृढ़ विश्वास हो तो संत के रूप में ठाकुर जी ही उनके द्वारा प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो यह है श्री गोपाली जी का मंगलमय चरित्र। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।